औरस, क्षेत्रज, दत्तक, कृत्रिम, गूढ़ोत्पन्न, अपविद्ध, कानीन, सहोढ़, क्रीत, पौनर्भव, स्वयंदत्त और शौद्घ। और शास्त्र में 4 प्रकार के पुत्रों का वर्णन मिलता है: आरणानुबंध पुत्र, शत्रुपुत्र, उदासीन पुत्र और सेवक पुत्र। सर्वप्रथम मनु द्वारा बताए 12 प्रकार के पुत्रों का वर्णन। प्रथम औरस पुत्र। विवाह के उपरांत पति पत्नी द्वारा जिस पुत्र रूपी संतान की उत्पत्ति होती है उसे औरस पुत्र कहते हैं। औरस पुत्र ही मुख्य पुत्र होता है। दूसरा क्षेत्रज पुत्र। किसी कारणवश पति की मृत्यु, पागल हो जाने या अन्य कारणों से स्त्री के अन्य किसी भद्र पुरुष के नियोग से उत्पन्न संतान को क्षेत्रज पुत्र कहते हैं। तीसरा दत्तक पुत्र। किसी दूसरे के पुत्र को अगर गोद लिया जाए तो दत्तक पुत्र कहलाता है। चौथे कृत्रिम पुत्र। अच्छे गुणों से युक्त बालक को कोई पुत्र का स्थान दे तो कृत्रिम पुत्र कहते हैं। पांचवा गूढ़ोत्पन्न पुत्र। घर के किसी सदस्य से उत्पन्न पुत्र जिसकी सटीक जानकारी न हो कि किसका पुत्र है, ऐसे पुत्र को मनु ने गूढ़ोत्पन्न पुत्र कहा है। छठा अपविद्ध पुत्र। किसी कारणवश माता पिता ने पुत्र का त्याग कर दिया हो और किसी अन्य द्वारा पुत्र अपना लिया जाए तो अपनाने वाले के लिए ऐसा पुत्र अपविद्ध कहलाता है। संतवा कानीन पुत्र। कुंवारी कन्या से उत्पन्न पुत्र कानीन पुत्र कहलाता है। आठवां सहोढ़ पुत्र। गर्भवती स्त्री से विवाह करने पर उस संतान की उत्पत्ति पर पति का वो सहोढ़ पुत्र कहलाएगा। नौवां क्रीत पुत्र। खरीदा गया या उचित मूल्य माता पिता को देकर लिया गया पुत्र क्रीत पुत्र कहलाता है। 10वीं पौनर्भव पुत्र। विधवा विवाह या तलाकशुदा स्त्री से उत्पन्न पुत्र को पौनर्भव पुत्र कहते हैं। 11वीं स्वयंदत्त पुत्र। जो माता पिता का त्याग कर स्वयं को किसी का पुत्र बन जाए तो स्वयंदत्त पुत्र होगा। 12वां शौद्घ पुत्र। शूद्र स्त्री और ब्राह्मण से उत्पन्न पुत्र शौद्ध पुत्र होगा। इसके अलावा शास्त्रों में 4 तरह के पुत्र बताए गए हैं: रणानुबंध पुत्र, शत्रुपुत्र, उदासीन पुत्र और सेवक पुत्र। 1 अरणानुबंध। जिस भी व्यक्ति से आपने पूर्व जन्म में कोई आरण लिया है और चुकाया नहीं है, वो इस जन्म में आपका पुत्र बनकर आएगा और तब तक आपका धन बर्बाद करेगा जब तक कि उसका आरण चुकता नहीं हो जाता। 2 शत्रुपुत्र। पिछले जन्म में अगर किसी को दुखी किया है या किसी का बुरा किया है तो इस जन्म में शत्रुपुत्र बनकर वो जन्म लेगा और बदला लेगा। 3 उदासीन पुत्र। ऐसा पुत्र अपने माता पिता से लगाव नहीं रखते, उनके दुख सुख से उन्हें कोई वास्ता नहीं होता, विवाह होते ही अपने माता पिता का त्याग कर देते हैं। 4 सेवक पुत्र। यह पुत्र श्रेष्ठ होता है। पिछले जन्म में निस्वार्थ भाव से किसी व्यक्ति या गौ सेवा करने पर वह व्यक्ति इस जन्म में पुत्र रूप में जन्म लेकर आपकी भी सेवा करता है।